करें, मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन सब कुछ दिखा रही है उन्होंने। क्या मुसलमानों के नाम पे धब्बा हो? वो चाहिए कि थोड़ी सी शर्म करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह लि सदरी वयस्सिर लि अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। एक और पॉडकास्ट और बिग डिस्कशन के साथ हम लोग हाजिर हैं, और हमारे पुराने मेहमान और बहुत अच्छे भाई, दिल के करीब तला भाई, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी। जी, बाकी तबीयत वगैरह सेट है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। तो जैसा कि आपको पता है, डिस्कस करना तो हमारा होता है, तो उससे पहले हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, लेकिन आज दो क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन का जवाब जो है वो ये है, मतलब मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन एक बंदे ने पूछा है कि सर आप सीरत पे बात करें, तो सीरत पे इंशाल्लाह हमारा इरादा है कि हम पूरी सीरीज बनाएंगे जिसमें मदीने का, हिजरत का, हिजरत से पहले का जितना भी टाइम पीरियड गुजरा है, 25 साल की ज़िंदगी आप सल्लम की, 40 साल से पहले की ज़िंदगी, 40 साल के बाद की ज़िंदगी, जो भी है वो सब इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे एक प्रॉपर सीरीज़ के अंदर। जो आज का सवाल है, जो उसका असल सवाल है, जो भाई ने पूछा है कि भाई आजकल रील्स या शॉर्ट्स के अंदर इंस्टा वगैरह या टिकटॉक पे हम लोग देख रहे हैं कि इमाम मेहदी का ज़हूर हो गया और मस्जिद कूफा पर दरार आ गई है, और उनकी निशानियों में से एक निशानी है, इस पर रहनुमाई फरमाते हैं। तो इसके हवाले से आप क्या कहते हैं कि ये सही है, गलत है, क्या मामला है ये हवाले से? अच्छा, इस तरह की वीडियोस भी ना मैं भी काफ़ी दिन से देख रहा हूँ रील्स में, टिकटॉक पे। इस तरह की मस्जिद कूफा पर और इमाम मेहदी पर जो बात मैंने इन वीडियोस में नोट की है कि इनके जो बैकग्राउंड में साउंड होता है उस पर म्यूज़िक लगा हुआ होता है। तो जो लोग भी इस तरह की वीडियोस बनाते हैं उनको ये मालूम होना चाहिए कि हमारे इस्लाम में तो म्यूज़िक ही हराम है। तो जो लोग भी इस तरह से करते हैं वो पहले तो इस बात से गुरेज़ करें, म्यूज़िक ना लगाएं, और जो लोग शेयर भी करते हैं वो इस बात का ख़ास ख़्याल रखें कि हदीस पर और इस दीन की बातों पर, इस्लाम की बातों पर कम से कम म्यूज़िक तो ना लगाएं आप लोग। जहाँ तक बात है निशानियों की, तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें जो वाक़या मिलता है, एक वाक़या हमें ये मिलता है कि क़ुर्ब क़यामत के वक़्त खरासान से एक लश्कर उठेगा। खरासान जो है वो जी वो लश्कर जो खरासान से अफ़गानिस्तान और ईरान का एक इलाका है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में उसे खरासान कहा जाता था। तो वहाँ से एक लश्कर उठेगा, और जो है ना वो जब जुल्म की चक्की में पिस रहे होंगे मुसलमान, तो वो जिहाद पे निकलेंगे, और दुनिया भर में जो है ना जिहाद हो रहा होगा और बड़ी तादाद में जो है ना जंगें हो रही होंगी। तो हदीस में आता है कि उन जंगों में जो है ना एक तिहाई जो है मुजाहिदीन जो है शहीद हो जाएंगे, एक तिहाई जो है मुजाहिदीन जो होंगे वो जंग के मैदान से भाग जाएंगे, और एक तिहाई मुजाहिदीन को अल्लाह फ़तह नसीब करेंगे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो एक तिहाई मुजाहिदीन जंग के मैदान से भाग जाएंगे उनकी तौबा कभी कबूल नहीं होगी। जो एक तिहाई मुजाहिदीन शहीद हो जाएंगे वो अफजल तरीन शहदा होंगे, और एक तिहाई मुजाहिदीन को अल्लाह फ़तह नसीब करेंगे। तो एक हमें वाक़या ये मिलता है। दूसरा वाक़या हमें ये मालूम होता है सही हदीस से कि क़ुर्ब क़यामत के वक़्त ही मुसलमान जब कसमा पुरसी की हालत में होंगे, तब मुसलमानों का लश्कर इमाम मेहदी को तलाश करने के लिए निकलेगा। और इमाम मेहदी को तलाश करने के लिए इसलिए निकलेंगे कि इमाम मेहदी ही वो शख्सियत होंगे जो उनको लीड करेंगे, और उनकी क़यादत में जो है जिहाद होगा और जंगें होंगी। तो मुसलमान जो हैं वो उनको तलाश करते हुए बैतुल्लाह आएंगे, और तो अहलुल्लाह उनको देख के पहचान लेंगे। अच्छा, ये आप इस बात से देखिए अंदाज़ा लगा लें कि आजकल जो है ना ये कोई भी उठ के नाउज़ुबिल्लाह बोल देता है कि नबूवत का दावा कर देते हैं और बोल देते हैं कि मैं इमाम मेहदी हूँ, और इस तरह के लोग बहुत से जो है ना इंटरनेट पे आपको दिखेंगे। तो हमें हदीस से मालूम होता है कि जो अहलुल्लाह होगा वो इमाम मेहदी को देख के पहचान लेंगे। इमाम मेहदी खुद से नहीं बताएंगे कि मैं हूँ, बल्कि अहलुल्लाह ही उनको देख के पहचान लेंगे। फिर अहलुल्लाह जो है वो इमाम मेहदी को अपना अमीर बनाएंगे, और फिर उनकी क़यादत में जिहाद और जंगें होंगी। अच्छा, हदीस में हमें शाम का तज़किरा मिलता है, और शाम और जो क़राइन हैं वो दिमिश्क की किसी ख़ास मस्जिद के मिलते हैं। और मस्जिद जो है हमें हदीस से नहीं मालूम है कि कौन सी मस्जिद है, कोई स्पेसिफिकली किसी मस्जिद का नाम या कोई मस्जिद हमें नहीं बताई गई है। तो एक जो ये चलता रहता है कि मस्जिद कूफा पर दरार आ गई है और इस तरह की निशानी है, तो ऐसी कोई निशानी हमें सही हदीस से मालूम नहीं होती है।
ठीक है, दिमिश्क की किसी मस्जिद में जो है असर के वक्त जो है ना ये काफिला और इमाम मेहदी मौजूद होंगे असर की नमाज के वक्त। तो इमाम मेहदी जब इमामत करवा रहे होंगे तब उसी मस्जिद के मीनार पर ईसा इब्ने मरियम सलातो वस्सलाम जो है नाजिल होंगे फरिश्तों के कंधों पे हाथ रख के, और फिर वहाँ से उनके लिए सीढ़ियाँ लगाई जाएंगी जिससे वो नीचे उतरेंगे, और इमाम मेहदी और अहलुल्लाह जो होगा वो उनको पहचान लेंगे। और हदीस का मफ़हूम कुछ इस तरह का है कि इमाम मेहदी जो हैं वो ईसा अलैहिस्सलाम को इमामत के लिए कहेंगे, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम इमाम मेहदी को ही बोलेंगे कि आप ही इमामत करें, क्योंकि एक ये भी है कि एक तो उम्मत का हक है इमामत का, इस वजह से भी बोलेंगे, और दूसरा एक ये रीज़न भी है कि अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को जिहाद के लिए भेजा है, यहूदियत के लिए, यहूदियत के ख़ात्मे के लिए और दज्जाल के ख़ात्मे के लिए भेजा है। तो इस वजह से भी वो इमाम मेहदी को ही इमामत के लिए कहेंगे। अच्छा, इमाम मेहदी से पहले ही दज्जाल ज़ाहिर हो चुका होगा और दज्जाल जो है इस तरह का फितना जो है ना फैलाना शुरू हो गया होगा, और जो अहमक और जो बेवकूफ़ लोग होंगे वो दज्जाल की बातों में आ रहे होंगे और उस पर ईमान ला रहे होंगे, और जिनका ईमान मजबूत होगा वो जो है उससे दज्जाल से दूर रहेंगे। और फिर जो है ईसा अलैहिस्सलाम जो है यहूदियत का ख़ात्मा करेंगे और दज्जाल का कत्ल करेंगे। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है और एक डिटेल टॉपिक है जिस पे इंशाल्लाह हम फिर कभी जो है ना एक स्पेसिफिकली वीडियो बना के पूरी इस पे बात कर लेंगे। और जहाँ तक बात है इमाम मेहदी की, तो इमाम मेहदी की हमें यही निशानियाँ मालूम होती हैं। तो जितने भी आजकल जो है वीडियोस चल रही हैं और जो लोग ट्रेंड बना रहे हैं उनको चाहिए कि थोड़ी सी शर्म करें। आप लोग कुछ व्यूज़ के लिए और चंद लाइक्स के लिए जो है ना इस तरह की वीडियोस बना लेते हैं, लेकिन लोगों को जो है ना, हम जैसे जो आम लोग होते हैं, जो आप जैसे आम लोग होते हैं वो इस तरह की वीडियोस देख के जो है अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को शेयर करते हैं, और जो है उनके दिमाग में जो है ना गलत बातें बैठ रही होती हैं, और एक जो है ना डर, अलग सा डर बैठ रहा होता है उनके दिमाग में, वो भी एक गलत बात को लेके। तो एक तो ये चाहिए कि जो लोग भी इस तरह की वीडियोस आप अगर देखो तो आप जो है ना उलमा इकराम और इनकी जो है ना वीडियोस, इनके बयान आप लोग लाजमी सुनो, ताकि आपको सही मालूम हो कि हमें हदीस से और कुरान से हमें क्या मालूम, क्या जो है ना मिलता है। बाकी इस तरह की वीडियोस पे जो है आपको यकीन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये लोग सिर्फ लाइक्स के लिए और व्यूज़ के लिए ही इस तरह की वीडियोस बनाते हैं। भाई जैसा कि तला भाई ने बताया माशाल्लाह से बहुत सारी चीज़ें बताया हमें इमाम मेहदी के बारे में, और ये सारी चीज़ें कुर्ब क़यामत के वाले से एंड ऑफ टाइम है। तो एंड ऑफ टाइम पूरी बहुत बड़ी जो है ना कहानी समझने की, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें से मैं आपको एक छोटी सी एक बात बता दूँ, बहुत सारी निशानियाँ हैं और बहुत सारी निशानियाँ पूरी हो चुकी हैं। एक सबसे बड़ी निशानी जो अल्लाह कुरान में फरमाता है वो है इक़्तरबतिस्साअतु वंशक़्क़ल क़मर। आयत का मफ़हूम है कि जब क़यामत बहुत करीब है, और जब यानी कि करीब आ गई क़यामत, जब चाँद फाड़ दिया गया, इन टूट गया, यानी कि अब ये उस वक्त का जिक्र हो रहा है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली की इशारे 2 टुकड़े कर दिए थे। तो सबसे बड़ी क़यामत की निशानी 2 चीज़ें, यानी एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद, दूसरा चाँद के 2 टुकड़े होना। तो सबसे बड़ी निशानी तो यही है, एक हमें कुरान से समझ में आती है और एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मौज़िज़ा है। अच्छा, इसके हवाले से तला भाई आजकल एक चीज़ जो बड़ी जो है ना जिस पे बड़ा दिमाग ख़राब चल रहा है मेरा, तो और काफ़ी ज़्यादा जो है ना मेरी इससे एक समझ लें कि बस मुझे बस नहीं चले कि मैं लोगों को जो है ना पकड़ पकड़ के मार मार के उनको ये काम छुड़वाऊँ। वो ये कि जो आजकल यूट्यूबर, जो ब्लॉगर्स हैं ना, जो इनकी जो बेहयाई चल रही है आजकल, कि अपने घर वालों को दिखा रहे हैं और ये अपनी माँ बहनों को दिखा रहे हैं, और ये जो कि लाजमी सी बात है और बड़े डिटाई से दिखा रहे हैं और फ़ख्र महसूस कर रहे हैं। तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं भाई, क्या है ये, क्या सही हो रहा है, गलत हो रहा है ये? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, उसका मफ़हूम यह है कि अल्लाह ताला क़यामत के वक्त 3 लोगों की तरफ नज़र उठा के भी नहीं देखेंगे। पहले वो शख्स जो माँ बाप की नाफरमानी करते हैं, दूसरे वो औरतें जो मर्दों की तरह एक्ट करती हैं या जो कपड़े जिस तरह से पहनती हैं, और तीसरे वो शख्स जो अपनी माँ बहनों को, बेटियों को, बीवियों को जो है फ़ख्र से लोगों के सामने दिखाते हैं, देखते हैं। आप यकीन करें कि मेरा तो बड़ा दिमाग ख़राब होता है कि हमारी आवाम जो है ना, जिसमें मतलब
मसला ये कि आज हम मुसलमान की डेफिनेशन को नहीं समझ पा रहे हैं ना कि मुसलमान कौन है। आप ये देखें ना कि सलाउद्दीन अय्यूबी कि जिन्होंने फतह किया यरूशलेम फ़लस्तीन वगैरह, जो अपना, आप ये देखें कि उनके दिमाग में कभी भी ये चीज़ें नहीं होंगी, कंटेंट नहीं होंगे, ऐसी चीज़ें नहीं होंगी। उनके दिमाग में कौन था? उमर बिन खत्ताब, अली इब्न तालिब, उस्मान गनी। तो उन्होंने अकेले सलाहुद्दीन अय्यूबी ने किसी दूसरे सलाहुद्दीन अय्यूबी का इंतजार नहीं किया। वो अकेले ही उन्होंने कहा नहीं अब करना है तो मुझे हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मेरे अंदर वो ताकत है। क्योंकि उनका रोल मॉडल क्या था? सहाबत है। आज हमारा क्या बना हुआ है कि वो डेली ब्लॉगर है, उसने ये ले ली, उसने वो ले ली। लोगों ने जो है ना रोल मॉडल्स अपने गलत बना लिए हैं। उन लोगों को बना लिया कि यार ये फला बंदा बहुत फेमस है, पैसे कमा रहा है, तो हम इस जैसे बनेंगे। ठीक है, एक्ट्रेस को बना लिया, इन सबको बना लिया। हमें जो है ना सहाबा को और उनकी ज़िंदगी से जो है ना इंस्पायर होना चाहिए कि उन लोगों ने किस तरह से ज़िंदगी गुजारी है। ऐसा ही आप ये देखें कि वो एक तो गलत काम होता है, एक तो गलत काम करने का आप लोग ढिठाई कर रहे हो उस पर कि यार मैं तो एक अच्छी फैमिली दिखा रहा हूँ, कोई फड्डे नहीं हो रहे, कोई लड़ाई नहीं, लोगों को आप ये सोचिए कि ये कोई अच्छा इमेज जा रहा है कि अल्लाह कुरान में क्या कह रहा है कि ए नबी, या अय्युहन नबी, सूरह अहज़ाब में क्या फरमाया, या अय्युहन नबी कुल अज़वाजिका, कि ए नबी अपनी अज़वाज यानी अपनी बीवियों से, कुल अज़वाजिका वो बनाती का, और अपनी जो बेटियां वनिसाइल मुमिनीन और मुमिन की औरतों से कह दें युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन, कि जब घरों से बाहर निकले तो अपने ऊपर चादरें ओढ़ लें, यानी कि अपने आप को छुपा लें। और आज हमारा जो डेली ब्लॉगर है मेजॉरिटी, आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, वो अपनी पूरी आवाम, पूरी घर वालों को दिखा के, मतलब एक एक चीज, आप यकीन करें मैं कहना नहीं चाहता लेकिन सब कुछ दिखा रही है उन्होंने। चंद चीजें रह गई, मुझे लग रहा है शायद खुदा ना खास्ता वो भी ना हो जाए, अल्लाह ऐसे फितनों से बचाए हमें। और उसके बाद डिटाई से कि भाई हम तो एक अच्छे कंटेंट दिखा रहे हैं और इससे लोगों को अच्छा इंपैक्ट जा रहा है कि फैमिली जो है अच्छे माहौल में रहना चाहिए, लड़ाई फड्डे नहीं करने। भाई दीन सिखाओ ना तुम, अगर ये है तो। आप देखें डेली ब्लॉगिंग आजकल जो है ना हर बंदा कंटेंट के लिए जी रहा है। ठीक है, एक डेली ब्लॉगर सुबह से उठता है और वो ये सोचता है कि यार मैं, अच्छा पहले तो वो नमाज नहीं पढ़ रहा क्योंकि वो पूरा दिन तो ब्लॉगिंग करने में लग गया उसका, ना वो कुरान पढ़ पा रहा है, ना वो नमाज पढ़ पा रहा है, ना वो उसने कोई दीन की बात सीखी। वो बस इसी में रह रहा है कि आज हमने ये खाना बनाया, आज हम ये कपड़े पहनेंगे, आज हम फला शादी में जा रहे हैं। इस चक्कर में जिंदगी चल रही है, सिर्फ पैसा कमाने के चक्कर में। लेकिन अगर आप देखो ना तो देखें, आप पैसा तो कमा लोगे, पैसा आप कमा लोगे, ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं कमाओगे, पैसा कमा लोगे, लेकिन आपकी जो आखिरत खराब हो रही है उसका क्या कर लोगे? आप ये सोचें कि कितनी बड़ी, और आप ये देखें कि आखिरत तो खराब हो रही, साथ साथ जो उनके बच्चे हैं, उनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं या किसी, तो उनके आगे जाके जब वो देखें क्या इम्पेक्ट पड़ेगा। और जो छोटे बच्चे जो आजकल हमारी यूथ के, मैं देखता हूँ कि मेरा खुद एक बच्चों से इंटरेक्शन होती है, तो मेजॉरिटी जो आवाम है ना, जो छोटे, जो मतलब इसमें हम सब शामिल, हम क्या बोले, तो वो ज़्यादातर फॉलो कर रही है डेली ब्लॉगिंग को, और जितने भी कंटेंट क्रिएटर है। अभी सोचो उनके दिमाग में क्या जा रहा है कि यार अपनी माँ बहनों को दिखाएंगे तो पैसे आएंगे। आप ये देखें कितना गलत इंप्रेशन जा रहा है। और आज एक मुसलमान, जो हमने डेफिनेशन सोच ली कि मुस्लिम डेफिनेशन हमने सोच ली कि आमन तो बिल्लाहि व मलाइका, बस जो है अल्लाह पे ईमान, तकदीर पे, ये तो एक बेसिक चीज है ना, इंसान इसके यहाँ दाखिल हो रहा है, एक मुसलमान का ईमान। देखें कि आपकी जो, आप एक ब्लॉग बना रहे हो, आप अपनी बीवी को दिखा रहे हो या बेटी को या किसी को भी दिखा रहे हो, नीचे कमेंट में गालियां पड़ती हैं, बहुत गलत गलत बातें होती हैं। क्या आप और मैं ये समझ सकते हैं, मतलब करने चाहेंगे हम लोग? क्या कभी नहीं करेंगे। हम लोग को पसंद आएगा कि यार हमारी बेटियों को या हमारी बीवियों को गालियां पड़े या उनके बारे में कुछ लोग जो है ना गलत बोले आके? ठीक है, और फिर हमारे जो बच्चे हों वही वो कमेंट देख रहे हैं, उनके दिमाग में क्या इंप्रेशन पड़ रहा है? और आप ये देखें ना कि जैसे पहले अगर अभी उन्हीं की, अगर हम अपने उनके सामने उनकी माँ बहनों को गाली देते तो गरमान पकड़ने पा जाएंगे, या उन्हीं के सामने उनकी जो है कुछ इंसल्ट कर दें तो फिर तो वो ऐसे पकड़ेंगे। और आप, मैंने एक चीज और नोट की कि जो लोग बहुत ज्यादा, आपने भी देखी होगी कि पहले पूरी जिंदगी अपनी माँ, अपनी वालिदैन को, जो अपनी अजवाज हैं, अपनी बेटियां हैं, बीवी, उनको कभी पर्दा नहीं करवाया, पूरी आवाम के सामने, आवाम नास कर पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं। और उसके बाद जब इंतकाल हो जाता है, इंतकाल होने के बाद जब उनको दफना रहे होते हैं, उनकी अपनी जो भी है वो लेडीज खातून होती है, दफना रहे होते हैं, तो पीछे कहते हैं गैर महरम दूर हो जाए, पर्दा कर ले। अब किस चीज का पर्दा है मुझे बताएं, अब क्या फायदा? यानी कि उनके दिल में है, लेकिन वो, मुझे समझ नहीं आता कि आज का क्यों वो उन्होंने अपना नाम मुसलमान वाला क्यों रखा हुआ है। क्योंकि ना वो उनका ईमान, समझ लें आपके, उनके आंखों पे ना पट्टी बंधी होती है। जब तक पैसा आ रहा है तब तक वो पट्टी बंधी हुई है, जब वो सब जा रहा होता है ना तो तब होता है कि अब उनका तब ईमान जाग जाता है। ठीक है, हमारा ईमान अभी भी नहीं अगर जाग रहा है ना तो कोई फायदा नहीं होता। अब ऐसे मैंने देखा, हम जैसे लोग ही फॉलो कर रहे हैं, मैं जो सच बात है, बहुत से ऐसे यूट्यूबर हैं जो डेली ब्लॉगिंग करते थे और अब वो ख़त्म कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी से अल्लाह उनको हिदायत दे और उनके तवज्जो से अल्लाह सबको हिदायत दे। ऐसा ही है। ठीक है भाई, तमीज की चीजें आप दिखाएं, आप अपने दिखाएं, आप अपना जो करते हैं दिखाएं, आप ब्लॉग बनाओ। हाँ, कोई मना नहीं, ऐसा कुछ नहीं कि आप ब्लॉग नहीं बनाया, ब्लॉग बनाओ, लेकिन आप
माँ को दिखाना, बीवी को दिखाना, बेटी को दिखाना, ये खत्म कर दो। बहुत खतरनाक है ये इस्लाम में नहीं है। तो आप कह रहे हो कि एक अच्छा फिर खानदानों में लड़ाइयाँ क्यों होती हैं कि जब वही चीज़ें देखते हैं तो एक जेलसी का फैक्टर आता है। अच्छा फिर आप जब एक पूरी आपका मिलियंस में फॉलोवर जो मिलियन लोग देख रहे हैं और कहते हैं कि आप सुनने का हासिद की नज़र से बचो, कितने हासिद लोग होंगे जो आपको देख के चलेंगे यार क्या पैसा है क्या फैमिली है, और फिर आपके जब घर वाले बीमार होंगे खुदा ना खास्ता कुछ होगा तो फिर आप हॉस्पिटल लेके आओगे, फिर आपको सुकून नहीं आएगा आपकी ज़िंदगी में, रोज़ाना किसी ना किसी की टेंशन आपको लगी रहेगी। क्योंकि हमने अपने दिमाग में एक चीज वो बिठा ली है और आज जो यूथ के अंदर मैं देख रहा हूँ जो बैठ रही है ना वो यही है कि भाई कुछ क्रिंज करके जो है ना कुछ क्रिंज करके कुछ हो जाना है। अब आप देखें कि जैसे जो मीमर्स होते हैं आप ये देखें उन्हीं की बात जो बहुत सारे होते हैं क्या करते हैं, कोई क्रिंज कंटेंट हुआ, किसी ने कोई डांस वांस कर दिया, किसी ने कोई फजूल बात कर दी, कोई ना सर ना बैर ना लॉजिक ना तुक, उसको शेयर कर देंगे। लेकिन कोई बंदा जो गाड़ी बना रहा है, कोई अपने पाकिस्तान के मुल्क के अंदर रहकर कुछ कर रहा है वो शेयर नहीं होगा। और फिर जब कोई उसको कोई एक्टर अपने ड्रामे या शो में बुलाएंगे तो बोलेंगे देखो उसको बुला लिया, पढ़े लिखे को नहीं बुलाया, तो करने वाले तो हमें ऐसे ऐसे लोगों को फॉलो हम ही तो फेमस कर रहे हैं, हम ही तो फेमस कर रहे हैं। अगर हम उनको फेमस ही ना करेंगे तो उनको कोई देखेगा ही कौन? अगर वो क्रिंज कंटेंट बना रहे हैं और हम उनको देखेंगे ही नहीं तो पता ही नहीं चलेगा किसी को। हम उनको लाइक करते हैं, शेयर करते हैं कि देखो इस तरह हो रहा है, वो बंदा फेमस हो रहा है, उसको कुछ नहीं जा रहा, ठीक है। अब आप ये देखें ना कि जब अगर वो कोई गलत काम कर रहा है, लाइक कोई भी गलत ऐसी चीज करता है तो फजूल है। अब वो ऐसी जो गलत है, लाइक कोई गाना है, किसी चीज पे कोई डांस करता है, कुछ भी करता है, उसको शेयर करता है, आगे 10 लोग देखेंगे, 10 लोग शेयर करेंगे तो कितना गुनाह। यानी कि आप ये सोचेंगे मैंने अगर कोई गलत चीज शेयर की और वो 1,000 लोगों ने भी देख ली तो 1000 लोगों के देखने का गुनाह मेरे ऊपर, और फिर उन लोगों को इतना शेयर हुआ। आज हम किसी का कर्ज नहीं भर सकते, किसी से कर्ज ले लें क़यामत की, तो हम कैसे उनके गुनाह का बोझ उतारेंगे? वो ना, अब ये है कि आपने एक चीज शेयर कर दी, मैंने एक चीज शेयर कर दी, अब मैं मर गया, लेकिन उसका गुना तो मेरे को मिलता रह रहा है। जब तक वो चीज शेयर होती जा रही है तो उसका गुना, उन सबका गुना मेरे को भी तो मिल रहा है। आप ऐसी चीजें शेयर करके कोई फायदा नहीं है। असल में मैं आपको बात बताऊं ना, दिखा दिखा के, और ये जो पैसा इतनी गंदी चीज है, इस पर हमने पहली बात की कि पैसा इतना गंदी चीज है जिसने इंसान की गैरत को मार दिया है। कि अब इंसान जो है ना वो सोचता है यार मैं अगर नहीं दिखाऊंगा तो मुझे व्यूज कैसे आएंगे, कंटेंट कैसे आएगा, ये कैसे बनेगा, वो कैसे होगा, करोला कैसे ले लूंगा, तो वो बोलता है यार दिखाओ। यानी कि मैं इन शॉर्ट कहना नहीं चाहिए लेकिन बेच रहे अपने घर वालों को, सही बात है, यही हो रहा है, बेच रहे हैं इन घर वालों को। देखिए बातें तो बहुत हैं और बड़ा गुस्सा भरा दिल भरा हुआ है, और बस मेरे लोगों से एक रिक्वेस्ट है भाई कि आप लोग ऐसी चीज़ों को फॉलो ना करें। देखिए आप लोग कहते हैं कि आप जल लो, देखो जलने की बात नहीं, हम इस्लाम की बात कर रहे हैं, जो इस्लाम कह रहा है हमसे, जो अगर आप मुसलमान हो तो आप ऐसी चीज़ों को फॉलो ना करो। अगर आप मुसलमान नहीं तो मैं कहता हूँ नाम भी आप मुसलमान रखो, क्योंकि आप मुसलमानों के नाम पे धब्बा हो। वो एक कह रहे थे ना कि मैं जब एक यहूदी था, कौन था, बोले जब मैं मुसलमानों को कुरान में पढ़ता हूँ और जब देखता हूँ तो बोलता है मेरा दिमाग घूम जाता है कि मुसलमान जो कुरान में वो नहीं है, और मुसलमान है तो मुसलमान का नाम धब्बा है मेरा, तो कम से कम ऐसे ना काम करें कि हम मुसलमानों के नाम पे धब्बा लगा के हम ऐसे गलत काम करके ऐसे गलत काम ना करें। तो ये मेरी आप लोगों से, हर डेली ब्लॉगर से रिक्वेस्ट है कि भाई आप बनाओ जितने ब्लॉग बना रहे हैं, आपको हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन कोई गलत उसमें अपने घर वालों को ना देखो। आपके घर वालों की इसमें बेइज्जती, घर वालों के साथ आपका ज्यादती है, ये घर वालों के साथ आपकी मतलब इसके क्या कह सकते हैं कि आपकी जो है ना एक इज्जत जो है खत्म हो जाती है। आप ये समझे कि बहुत इज्जत है, आपकी कोई इज्जत नहीं है, आपकी कोई पर्सनल लाइफ नहीं है, पर्सनल लाइफ जो है वो बढ़ चुकी है, और 4 मिलियन 5 मिलियन के फॉलोवर आपकी पर्सनल लाइफ को जानती है कि आपके घर में इस वक्त कौन रहता है, क्या हो रहा है, कौन नहीं आ रहा, क्या हो रहा है। तो भाई बराए मेहरबानी अपनी लाइफ को पर्सनल रखें, चीजें दिखाएं, कोई मना नहीं है, जितना आपको पैसा कमाना आप कमाएं, कोई मसला नहीं है। बाकी चलो भाई आप कुछ कहना चाहेंगे? ये कहना चाहूँगा कि अल्लाह सबको हिदायत दे, हम लोगों को भी हिदायत दे, और आमीन, जितने आमीन। लोग डेली ब्लॉगिंग कर रहे हैं और जो लोग उनको समझा रहे हैं, अल्लाह उनको भी हिदायत दे ताकि वो और ज़्यादा प्यार मोहब्बत से उनको समझाएं। हाँ। क्योंकि देखिए ये बातें प्यार मोहब्बत से समझ ऐसा जाए, ही है। ये आप किसी से मार के, किसी को गाली दे के या किसी को ज़बरदस्ती पकड़ के नहीं समझा सकते। जब अल्लाह हिदायत देता है और अल्लाह आपको वसीला बनाता है, आप जब प्यार मोहब्बत से समझाओगे तो वो बात जो है ना आपके दिल में हमेशा के लिए बैठ जाती है। बस अल्लाह सबको कामयाब करे, सबको हिदायत दे। इसी के साथ एक बार का एक बड़ा प्यारा शेर है, और उस शेर के साथ इख्तिताम करते हैं अपनी पॉडकास्ट को। हया नहीं ज़माने की आँख में बाकी, हया नहीं ज़माने की आँख में बाकी, खुदा करे तेरी जवानी रहे बेदाग। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरन।